नमस्कार, आप देख रहे न्यूज़ फॉर नेशन और मैं स्वाति पांडे आपके साथ। देश में 5 राज्यों में हुए विधानसभा चुनाव में अब 4 राज्यों के रिजल्ट घोषित कर दिए गए हैं। बता दें कि राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और तेलंगाना के रिजल्ट यानी विधानसभा चुनाव के रिजल्ट घोषित कर दिए गए हैं। बीते दिनों इलेक्शन रिजल्ट जो है वो सामने आ गया, जिसमें तेलंगाना में कांग्रेस की जीत हुई, मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में बीजेपी की बम्पर जीत होती है। अब ऐसे में जहां एक तरफ साल 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर के इंडिया गठबंधन बनता है, जिसका नेतृत्व बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार करते हैं, इस इंडिया गठबंधन 2024 के लोकसभा चुनाव को जीतने के लिए और किसी भी तरह से बीजेपी को हराने के लिए लगातार तमाम कोशिशों में लगी हुई है। लेकिन बीजेपी का कहना है कि जिस तरह से इन 3 राज्यों के विधानसभा चुनाव का परिणाम सामने आ गया, जिसमें बीजेपी की बम्पर जीत हुई, अब ऐसे में 2024 के लोकसभा चुनाव में भी बीजेपी की ही जीत हो गई। जहां एक तरफ लालू और नीतीश कुमार ने कास्ट समीकरण बनाया, तो वहीं उनके कास्ट समीकरण पर मोदी के GKMY समीकरण भारी पड़ गया। GKMY समीकरण यानी गरीब, किसान, महिला और युवा समीकरण। इस समीकरण को मोदी ने जो है लालू और नीतीश पर खेला, जिसका जो रिजल्ट आया कि विधानसभा चुनाव में 3 राज्यों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बीजेपी यानी 4 राज्यों के विधानसभा चुनाव में से 3 पर बीजेपी जीत गई। मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ में बीजेपी की सरकार बन गई। वहीं तेलंगाना में कांग्रेस की सरकार बन रही है। बता दें कि मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के जो नतीजे सामने आए हैं, उसे देखकर सियासी पंडित भी हैरान हैं। यूं कहे तो किसी को उम्मीद नहीं था कि इन दोनों राज्यों में बीजेपी सरकार बना पाएगी। अब साफ हो गया है कि मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के साथ बीजेपी राजस्थान में भी सरकार बना ली है। तीनों राज्यों के नतीजे से कांग्रेस के साथ साथ लालू यादव और नीतीश कुमार भी तनाव में होंगे। दरअसल 5 राज्यों के चुनाव के बीच बिहार में जातीय सर्वे रिपोर्ट जारी किया गया था। कास्ट सर्वे रिपोर्ट सामने आने के बाद एक तरह इंडिया में शामिल सभी राजनीतिक पार्टी ने अपने अपने राज्यों में दावा किया था कि अगर उनकी सरकार बनी तो प्रदेश में जातीय सर्वे कराए जाएंगे। माना जा रहा है कि जाति के नाम पर देश की सियासत बदलने वाली है। इस मुद्दे पर बीजेपी बैकफुट पर रहेगी, लेकिन पीएम मोदी ने इंडिया की कास्ट के बदले चुनावी मैदान में GKMY लेकर आए। अब सवाल उठता है कि क्या नीतीश कुमार और लालू प्रसाद यादव की कास्ट पर पीएम मोदी की GKMY भारी पड़ गया? नीतीश लालू एक सुर में कहते थे कि जिसकी जितनी आबादी उसकी उतनी भागीदारी। वहीं पीएम मोदी बार बार मन से कहते रहे कि हमारे लिए गरीब, किसान, महिला और युवा यानी GKMY ही सबसे बड़ी जाति है। अगर इनका विकास हो गया तो देश का विकास हो जाएगा, देश आगे निकल जाएगा। यही दाव जो है वो चुनावी राज्यों में पीएम मोदी का काम कर गया और सियासी पंडितों के सारे दावे फेल हो गए। 3 राज्यों का रिजल्ट देखकर कांग्रेस के साथ साथ लालू और नीतीश भारी टेंशन में होंगे। दरअसल लालू यादव और नीतीश कुमार की उम्मीद थी कि 2024 का लोकसभा चुनाव कास्ट को आगे कर बीजेपी को पीछे धकेला जा सकता है। हालांकि पीएम मोदी की GKMY से नीतीश लालू को जोरदार झटका लगा है। ऐसे में 2024 से पहले बीजेपी को बैकफुट पर लाने के लिए अब लालू और नीतीश को किसी और रणनीति पर काम करना होगा। तो देखिए, बिहार में कास्ट सेंसस यानी कास्ट सर्वे करवाया गया और इसे लेकर बिहार सरकार यानी खासकर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव ने यह दावा किया कि इस कास्ट सर्वे के जरिए उन्हें जो है बम्पर वोट मिलेगी और उन्हें 2024 में इसका खासा मदद मिल सकेगा। अब ऐसे में तमाम अलग अलग राज्यों में जहां विधानसभा चुनाव हुए, वहां की भी तमाम अलग अलग पार्टियों को यानी बीजेपी के अलावे जो पार्टियां हैं, उनका कहना था कि अगर हमारी सरकार यहां बन जाती है तो हम भी कास्ट सर्वे करवाएंगे। तो जिस कास्ट सर्वे के दम पर अलग अलग पार्टियां जो है वो हुंकार भर रही थी, उसी कास्ट सर्वे को पीएम मोदी के GKMY यानी गरीब, किसान, महिला और युवा जो समीकरण था उसने फेल कर दिया। अब इसका परिणाम यानी 2024 के लोकसभा चुनाव में इस विधानसभा चुनाव के परिणाम का क्या असर होगा, ये तो भविष्य ही तय करेगी। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ फॉर नेशन।